Good morning, dear students. In the previous class, we had studied till the topic crop transplantation. Now, let us see the next agricultural activity, that is manuring. So, students, जब farmers crops grow करते हैं तब ये crops कुछ nutrients soil से absorb करते हैं. Nutrients like nitrogen, potassium, phosphorus. इससे इन nutrients की soil में कमी होती है और यदि सेम फील्ड में यदि हम नेक्स्ट क्रॉप लगाएंगे तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाएगा. इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इन न्यूट्रिएंट्स को रिचार्ज करें सॉइल में. इसके लिए फील्ड में हम मैन्योर्स और फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं और इसी प्रोसेस को मैन्योरिंग कहते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ मैन्योर. तो क्या है मैन्योर? मैन्योर प्लांट और एनिमल वेस्ट के डीकम्पोजिशन से बना एक सब्सटेंस है. सीड्स सो करने के पहले मैन्योर फील्ड में डाला जाता है क्योंकि इसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है. ह्यूमस यानी जो डेड और डिकेइंग मटेरियल से प्लांट और एनिमल के जो मटेरियल बनता है ना, ये क्या करता है? ये इसकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है. अच्छा, मैन्योर डालने से और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसे कि इससे सॉइल का टेक्सचर यानी उसमें जो पार्टिकल साइज़ है वो इम्प्रूव होता है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, सॉइल पोरस बनता है और उसमें माइक्रोब्स जो हैं वो इजीली ग्रो कर पाते हैं. अब ये जो मैन्योर्स हैं ये 3 टाइप के हो सकते हैं: फार्म यार्ड मैन्योर, ग्रीन मैन्योर और कंपोस्ट. सो फार्म यार्ड मैन्योर, तो फार्म यार्ड यानी जो फील्ड के वेस्ट से बनता है, जैसे कि काऊ डंग हो गया, स्ट्रॉ, लीव्स, इनके डिकम्पोजिशन से बना हुआ मैन्योर फार्म यार्ड मैन्योर कहलाता है. सेकेंड वन इज़ ग्रीन मैन्योर. तो ग्रीन मैन्योर में हम ग्रीन प्लांट्स जो कि क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं, वीड्स, उनको या दूसरे ग्रीन प्लांट्स को हम डिकम्पोज करते हैं, उससे ग्रीन मैन्योर बनाया जाता है. तीसरा है कंपोस्ट. तो कंपोस्ट में हम क्या करते हैं? किचन वेस्ट, वीड्स, एनिमल वेस्ट, इनको डिकम्पोज करते हैं एक पिट में, है ना, और उसमें बैक्टीरिया और फंगी के हेल्प से डिकम्पोजिशन होता है और इस प्रकार कंपोस्ट बनता है. सो दीज 3 आर द टाइप्स ऑफ मैन्योर्स. नाउ लेट अस सी फर्टिलाइजर्स. सो फर्टिलाइज़र्स भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन केमिकल के फॉर्म में. तो ये आर्टिफिशियल तरीका हो गया सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने का. एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइज़र्स आर यूरिया. यूरिया क्या प्रोवाइड करता है? नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट क्या है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और कैन. तो ये क्या प्रोवाइड करेगा? कैल्शियम और नाइट्रोजन प्रोवाइड करेगा. अनदर एग्जाम्पल इज डाई अमोनियम फॉस्फेट. ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है. ओके. फर्टिलाइज़र के एडवांटेजेस भी हैं. क्या है इसके एडवांटेज? कि इनको हम आसानी से ट्रांसपोर्ट और स्टोर कर सकते हैं. ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं और इसलिए रूट्स के थ्रू इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और प्लांट्स इनको यूज़ कर लेते हैं. ओके. सो दीज वर मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र. नाउ लेट अस सी डिफरेंस बिटवीन देम. Differences between manure and fertilizers are: number 1, manure is a natural substance and fertilizer it is a chemical substance. तो हमने देखा मैन्योर किससे बनता है? काऊ डंग, है ना, प्लांट और एनिमल वेस्ट से बनता है, तो ये नेचुरली बनता है. जबकि फर्टिलाइज़र क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जिनको हम इंडस्ट्रीज़ में बनाते हैं. नंबर 2 इज़ इट इज़ नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एंड इज़ रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वान्टिटीज़. मैन्योर जो है वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होता कि ये पर्टिकुलरली नाइट्रोजन ही प्रोवाइड करेगा या फॉस्फोरस ही प्रोवाइड करेगा, और इसलिए हम इनको लार्ज क्वांटिटी में हमको इसको डालना पड़ता है. जबकि फर्टिलाइज़र जो होते हैं वे न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं और बहुत कम अमाउंट में इनकी ज़रूरत पड़ती है ना. न्यूट्रिएंट हमने देखा एग्जाम्पल्स में, यूरिया नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट नाइट्रोजन और फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है. नाउ मैन्योर इट इज़ रिच इन ह्यूमस. मैन्योर में ह्यूमस रिच होता है, ह्यूमस ज़्यादा प्रेजेंट होता है ना. और फर्टिलाइज़र क्या करता है? इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, ये सिर्फ वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है बस. फोर्थ वन इज इट इज़ नॉट रेडली सॉल्यूबल इन वाटर एंड इज स्लोली एब्सॉर्ब बाय प्लांट्स. सो मैन्योर वाटर सॉल्यूबल नहीं होता, वो धीरे धीरे प्लांट्स के द्वारा एब्सॉर्ब किया जाता है. और फर्टिलाइज़र्स इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर एंड रेडली एब्सॉर्ब बाय प्लांट्स. तो ये वाटर सॉल्यूबल होता है और जब हम इसको छिड़कते हैं या रूट्स पर डालते हैं तो सीधे प्लांट इनको एब्जॉर्ब करते हैं और यूज़ करते हैं. नाउ लेट अस सी द एक्टिविटी. तो इस एक्टिविटी में हमें
3 वेसल्स लेने हैं A, B और C। फर्स्ट तीनों में हमें पहले तो इक्वल अमाउंट में सॉइल डालना है। A में हम सॉइल में मिलाएंगे मैन्योर, कोई सा भी मैन्योर मिला सकते हैं हम। B में हमें मिलाना है फर्टिलाइज़र, यूरिया या कोई सा भी फर्टिलाइज़र मिला सकते हैं। और C में हम कोई मैन्योर या फर्टिलाइज़र नहीं मिलाएंगे। नाउ तीनों में हम सीड डालेंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर देंगे और तीनों को सनलाइट में रख देंगे। तो करीब 10 to 15 डेज़ के बाद जब हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा कि जिनमें हमने मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड किया था वो प्लांट्स का ग्रोथ ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जो सी वाला वेसल है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें हमने मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया था। ओके, फर्टिलाइज़र की कुछ एडवांटेज हमने देखे, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो क्या है फर्टिलाइज़र्स के डिसएडवांटेज? देखिए, एक तो हम आर्टिफिशियली केमिकल्स ऐड कर रहे हैं, है ना, और लंबे समय तक यदि हम इनको ऐड करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है। और ये भी है कि सॉइल जो है वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट करता है फर्टिलाइज़र्स की। जैसे इस बार हमने कुछ अमाउंट में फर्टिलाइज़र डाला और प्लांट अच्छा ग्रोथ किए, लेकिन नेक्स्ट टाइम यदि हम उतना ही बस फर्टिलाइज़र डालेंगे तो प्लांट ज़रूरी नहीं कि अच्छा ग्रोथ करें, हो सकता है कि हमें और ज़्यादा फर्टिलाइज़र ऐड करना पड़े। तो इसका मतलब क्या है कि सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो गई है। साथ ही साथ ये वाटर और सॉइल पोल्यूशन कॉज करते हैं। ओके, सो इसीलिए फर्टिलाइज़र के कुछ अल्टरनेटिव मेथड हैं कि हम कैसे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को फिर से रिप्लेनिश कर सकते हैं। तो देखते हैं इन मेथड्स को। सो नंबर 1 इज़ फील्ड फैलो। फील्ड फैलो का मतलब है लैंड को फ्री छोड़ देना, उसमें क्रॉप ग्रो नहीं करना एक या ज़्यादा सीजन्स के लिए। मतलब हम क्या कर रहे हैं, फील्ड को टाइम अलाउ कर रहे हैं कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नेचुरली ही रिप्लेनिश हो जाएं। नाउ जो सेकंड मेथड है वो है क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन मतलब क्रॉप को हम रोटेशन में हम ग्रो करेंगे फील्ड में। फर्स्ट सीज़न में हमने मान लीजिए कोई सीरियल्स हमने ग्रो किया, राइस या वीट, तो उसके बाद वाले सीज़न में हम कोई लेग्यूमिनस प्लांट ग्रो करेंगे, जैसे कि जो पी प्लांट होता है उसको ग्रो करेंगे, क्योंकि लेग्यूमिनस क्रॉप क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करते हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो रिप्लेनिश हो जाएगा नेक्स्ट क्रॉप के आते तक, इसलिए अल्टरनेटिवली सीरियल क्रॉप्स और नाइट्रोजन और लेग्यूमिनस क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। जो तीसरा तरीका है वो है मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसमें हम क्या करते हैं, एक ही टाइम पे एक ही फील्ड में 2 या ज़्यादा क्रॉप्स हम लगाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, एक क्रॉप का जो वेस्ट है वो दूसरे क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होता है और दूसरे का वेस्ट पहले के लिए बेनिफिशियल होता है। ओके, सो दीज आर द 3 अल्टरनेटिव मेथड्स टू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल। नाउ नेक्स्ट देयर इज टाइम टू आंसर, which is your homework. You have to do it at home and I'll tell the correct answers in the next class. Now next topic is irrigation. तो irrigation का मतलब क्या है, क्रॉप्स को वाटर प्रोवाइड करना, वाटरिंग क्रॉप्स एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। प्रॉपर टाइम पे वाटर प्रोवाइड करना इरिगेशन कहलाता है। अब इंडिया में मोस्टली फार्मर्स मानसून के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन अलग अलग क्रॉप्स को, अलग अलग सॉइल पर ग्रो करने वाले क्रॉप्स को अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो इसके लिए वेरियस सोर्सेस हैं इरिगेशन के लिए। तो क्या क्या हैं वो, वेल्स, पॉन्ड्स, ट्यूबवेल्स, लेक्स, रिवर्स, कैनल्स एंड डैम्स। तो अब देखते हैं मेथड्स ऑफ इरिगेशन।